जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 2। दोस्तों यहाँ पर जो पेपर होगा लिंग विद्यालय और समाज यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। दोस्तों अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आपका पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी लिंग विद्यालय और समाज ये आपका है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपके जो यूनिवर्सिटी है और जो सेमेस्टर है उसमें लिंग विद्यालय और समाज कौन सा पेपर है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेशन 1 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के अंतर्गत जो पेपर आया हुआ था, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एमएसडीयू के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं इत्यादि, जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो इस लिंग विद्यालय और समाज के पेपर के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न ये है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मूल विशेषता क्या है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा है रेडिकल नारीवाद की अवधारणा क्या है। लिंग और सेक्स में आप क्या समझते हैं, लिंग और सेक्स से आप क्या समझते हैं, तीसरा प्रश्न है। और चौथा जो प्रश्न है देखेंगे, लिंग समानता हेतु आप कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, पितृसत्तात्मक समाज की मुख्य विशेषता क्या है। पाठ्य पुस्तकों में लिंग भेदभाव के विभिन्न स्वरूप क्या हैं, यानी जो पाठ्य पुस्तक बनते हैं जिससे हम लोग पढ़ते हैं इसमें लिंग भेदभाव के विभिन्न स्वरूप क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। दोस्तों ये जो आप पेपर देख रहे हैं, जो प्रश्न हम बता रहे हैं, ये 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न होते हैं। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया या एमएसडीयू हो गया या आप लोग देखे होंगे इत्यादि विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। उसके बाद 7वां जो प्रश्न है, समाजीकरण को परिभाषित करें। 8वां नंबर है मीट टू, यानी मीट टू क्या है, मीट टू क्या है, ये मीट टू अभियान क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद भारतीय संविधान में बालिका शिक्षा की स्थिति क्या है। 10वां नंबर और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये 10 प्रश्न आपके हो गए। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग सेक्शन बी के अंतर्गत। सेक्शन बी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपसे 5 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 5 प्रश्न करने होते हैं, आपको 5 प्रश्न करने होते हैं और एक प्रश्न 8 नंबर के होते हैं, यानी 40 नंबर यहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग 10 प्रश्न देखे ये 2-2 नंबर के होते हैं, तो यहाँ आपको 20 नंबर मिलते हैं, यानी 40 और 20 आपका 60 नंबर का ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है, 60 नंबर और 30 नंबर का आपको लास्ट में 2 प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन होते हैं और 15-15 नंबर के ये होते हैं। ये आपका पैटर्न है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो कि आपका थोड़ा सेशन बी के अंतर्गत जो आता है प्रश्न, इसमें से 5 प्रश्न आपको करना है। पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की क्या भूमिका है। दोस्तों पर्यावरण जो सुरक्षा है उसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में पूछा है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो आप महिला सशक्तिकरण को धर्म ने किस प्रकार प्रभावित किया है व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको कि जो बीएड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकेंड सेमेस्टर में हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर में हैं या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ठीक है, आप सभी के लिए यहाँ पर नोट्स तैयार है। आप जा कर के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट देखेंगे, वहाँ आपको सिलेबस पूरा सिलेबस का वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल पर आपको जो भी पेपर होगा आपसे संबंधित वो पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन होगा, शिक्षा में समानता और निष्पक्षता से आप क्या आप से निष्पक्षता के अर्थ की व्याख्या करें। ठीक है, या अगर ये नहीं आ रहा है तो शिक्षा में समानता को कैसे प्राप्त किया जाए, तर्क दीजिए। ठीक है,
उसके बाद चौथा नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे महिला सशक्तिकरण में मीडिया ने प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है, कारण स्पष्ट करें या ये नहीं समझ में आ रहा है तो भारत में नारीवाद आंदोलन पर प्रकाश डालिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेंगे 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम किस प्रकार के जेंडर संवेदनशील बनाने में सहायक है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना प्रस्तुत कीजिए। और ये देखेंगे छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की महिला शिक्षा संबंधी सिफारिशों को किस सीमा तक सरकार ने लागू किया है, विवेचना कीजिए। या शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में महिला सशक्तिकरण के प्रावधानों की विवरण दीजिए। ठीक है। ये आपके सेशन बी के अंतर्गत आ गए सारे के। अब सेशन सी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 क्वेश्चन करने होंगे और पर क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे और 500 शब्दों में ये आपको लिखना है। ठीक है। यानी 4 से 5 पेज आप लिख सकते हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली साधन के रूप में शिक्षा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये आपका प्रश्न है। 8वां नंबर का प्रश्न है, भारत में बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधक के रूप में आप विद्यालय पर्यावरण को महिलाओं के अनुकूल कैसे बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे 10वां नंबर का क्वेश्चन है, 10th नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्गों, जातियों, धर्मों और भाषाओं की विविधताओं का विशेष संदर्भ देते हुए भारतीय समाज की संरचना की व्याख्या कीजिए। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, भारत में कार्यरत महिलाएं समस्याओं तथा चुनौतियों का सामना किस प्रकार करती हैं, व्याख्या कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न रहे दोस्तों। अगर देखा जाए तो ये जितने आपके सामने प्रश्न था, ठीक है, जितने सारे आपके प्रश्न थे, ये सामने ऊपर आप प्रश्न देखे हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं। वहाँ पर आप बीएड 3rd सेमेस्टर का प्ले लिस्ट देखेंगे, बीएड 3rd सेमेस्टर का प्ले लिस्ट देखेंगे। वहाँ सारे के सारे 24 या 23 वीडियो में आपको सारे के सारे प्रश्न या आपका सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।